सकते हो, देखो मैं 3 को बाहर ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा a⁴। 3 के टेबल में 6 2 टाइम में आता है a² b² एंड प्लस b⁴ कर रहे थे, वैसा ही सेम करना है बस अब कैपिटल फॉर्म में। अब देखो मैं यहाँ पे इसमें दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 12th का लेसन नंबर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 बहुत ही सिंपल तरीके से कंप्लीट किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो याद से देखना, उसके ऊपर टोटल हमने 2 वीडियोस बनाए थे और उस वीडियो को देखने के बाद आज आपको एक्सरसाइज नंबर 4.2 के रिलेटेड पूरा का पूरा कंटेंट एक ही वीडियो में मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। और यहां पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो मैं आपको बताते जाऊंगा कि प्लीज ये क्वेश्चन याद से करना, ये क्वेश्चन याद से करना। दोस्तों इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज ये कि इस एक्सरसाइज में वो आपको 2-3 कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। अगर वो पूछेंगे पेयर ऑफ लाइन आर परपेंडिकुलर, पेयर ऑफ लाइन आर कोइंसिडेंट मतलब पैरेलल, तो आपको उसका कंडीशन पता होना चाहिए। देखो परपेंडिकुलर का मैंने इसके पहले के लेक्चर में सब कुछ डिस्कस किया है। परपेंडिकुलर का कंडीशन ये है, जब a प्लस बी इक्वल टू 0 होगा तो समझ जाना कि हमारा पेयर ऑफ लाइन क्या है दोस्तों, परपेंडिकुलर। और दोस्तों जब h² माइनस ए बी विच इज इक्वल टू 0 होगा तो हमारा पेयर ऑफ लाइन क्या होगा दोस्तों, पैरेलल या तो कोइंसिडेंट। तो प्लीज याद रखना इसका मतलब क्या है दोस्तों, परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या है पैरेलल, और इसे ही दूसरा नाम क्या दिया गया है, कोइंसिडेंट। तो प्लीज याद रखना जब भी अगर पैरेलल कोइंसिडेंट से रिलेटेड है तो ये सॉल्व करो, जब भी परपेंडिकुलर से रिलेटेड है तो ये सॉल्व करो। अब यहां पे भी 2-3 चीजें ध्यान देने वाली है जो आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। देखो अगर आपको कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आया सो दैट, मतलब आपको सो दैट द गिवन पेयर ऑफ लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऐसा कुछ लिखा रहा तो आपको ये वाला कंडीशन इक्वल टू 0 प्रूव करना है। बट अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो अगर वहां पे कहीं पे भी आपको बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के मतलब वो लाइन पहले से ही दोस्तों परपेंडिकुलर है, तो ये आप कंडीशन डायरेक्ट यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये कंडीशन आपको प्रूफ नहीं करना है। चलो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको 1 बाय 1 सभी चीजें समझ में आएगी। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और बहुत मजा आ जाएगा। बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है। सो दैट द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, चाहिए तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। हाँ, अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सो दैट द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब बताओ यहाँ पे के फाइंड आउट करना है क्या नहीं करना है। वो उन स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनको बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे क्या करना है, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है क्योंकि सो दैट बोला है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गिवन पेयर ऑफ लाइन, अब यहां पे जो भी आपको दिया है 3x² माइनस 4xy माइनस 3y² विच इज इक्वल टू 0, मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले रहा हूं और मैं इसे क्या करूंगा दोस्तों, कंपेयर करूंगा। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ, आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन अपना क्या है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² विच इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ पे हाँ, अगर आपको पार्ट 2 की चीजों को पढ़ना होगा तो वहां पे ऑलरेडी हमारा इंटीग्रेशन का लेसन चल रहा है और वो हमारा प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल पे आ रहा है, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे देखो x² के आगे a है तो यहाँ पे x² के आगे क्या है दोस्तों 3 है। यहाँ पे दोस्तों xy के आगे 2h है, यहाँ पे xy के आगे क्या है दोस्तों -4 है। तो यहाँ से फाइनली हम h का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, -2 डिवाइड होके। देन दोस्तों यहाँ पे y² के आगे b है, यहाँ पे y² के आगे क्या है दोस्तों -3। तो फाइनली यहाँ पे हमने b का वैल्यू निकाल दिया, h का वैल्यू निकाल दिया और a का वैल्यू निकाल दिया। अब दोस्तों ये होने के बाद आपको जो प्रूफ करना है, आपको क्या प्रूफ करना है दोस्तों कि जो लाइंस है दोस्तों वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होनी चाहिए। तो यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं कंसीडर, अब देखो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन कौन सा मैंने बोला है, a प्लस बी। इसका आंसर आपका क्या आना चाहिए 0, तो मैंने a प्लस बी ले लिया। a का वैल्यू कितना है दोस्तों 3, b का वैल्यू कितना है दोस्तों -3। अब देखो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस देन इक्वल टू 0। अगर a प्लस बी का आंसर यहाँ पे 0 आ गया एंड देयरफॉर आप इसके बाद क्या लिखोगे, देयरफॉर द गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। यही अगर सेम कोइंसिडेंट या पैरेलल पूछा होता तो हम कंडीशन h² वाला लेते। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, कोइंसिडेंट प्रूफ करना है। कोइंसिडेंट अगर यहाँ पे आपको प्रूफ करना है, थोड़ा सा छोटा, हाँ कोइंसिडेंट अगर आपको यहाँ पे प्रूफ करना है मतलब यहाँ पे आपका आंसर कौन सा आना चाहिए, h² माइनस ab का आंसर आपका क्या आना चाहिए दोस्तों 0।
तो देखो सबसे पहले मैं जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस जी वाई स्क्वायर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 9 है, एक बार हम चेक कर लेंगे, ये 9 होगा, इक्वल टू यहां पे क्या आएगा दोस्तों 0। अब यहां पे ये हमें दिया हुआ है, अब यहां पे मैं क्या करूंगा, इसे कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग अबो इक्वेशन विथ ax square 2hxy plus by square which is equal to 0, then the value of a which is equal to 1। देखो a का वैल्यू जैसे x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो a है, 2h का जो वैल्यू है दोस्तों xy के आगे 6 है, तो h इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 3। ये वाला पार्ट तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज से ही सीखते आए हो। एंड यहाँ पे अगर आप b का वैल्यू निकालते हो तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा, तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये होने के बाद आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, आपको कोइंसिडेंट प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, कंसीडर। अब कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन, अगर आप एच स्क्वायर माइनस ए बी को अगर आप 0 बता दे रहे हो तो आपकी लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है। एच का वैल्यू कितना है दोस्तों 3 है, तो यहाँ पे मैं 3 का स्क्वायर रख रहा हूँ। ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 है, बी का वैल्यू कितना है दोस्तों 9 है, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे भी 9 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी आंसर दोस्तों 0 आ गया, मतलब द गिवन लाइन्स आर कोइंसिडेंट। अब बस इसके नीचे डायरेक्टली आपको एक लाइन लिख देना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करने, उन्होंने बोल दिया दोस्तों के का वैल्यू। अब यहाँ पे जो इन्होंने बोला है, हमें थोड़ा सा इसको छोटा रख रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन्होंने क्या बोला है दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ के समथिंग। हमें इक्वेशन दिया है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या बोला है दोस्तों, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूं गिवन इक्वेशन, जो भी गिवन इक्वेशन है के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, ये हमने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है, देखो मैंने इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी दे दिया। अब यहां पे मैं लिखूंगा कंपेयरिंग, ये वाला स्टेप तो सबको करना है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ, किससे कंपेयर करोगे दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर 2hxy और by स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। फाइनली आप जब कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू आपको क्या मिला दोस्तों k, 2h का वैल्यू क्या मिलेगा दोस्तों, देखो xy के आगे क्या है 4 है, तो h इक्वल टू कितना हो गया 2, ये भी आपको मिल गया। एंड b का वैल्यू क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है -4, तो ये भी आपको मिल गया। तो फाइनली यहाँ पे दोस्तों आपको सभी वैल्यूज मिल चुके हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे k निकालना है, मतलब आपको देखो क्या बोला है, इफ के बाद जो चीजें दिया होता है वो गिवन होता है। इफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यहाँ पे आप लिखोगे गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे हमने पूरा का पूरा वहां पे क्या कर दिया दोस्तों, लिख दिया। अब अगर लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ये गिवन है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू 0 हमें स्टार्टिंग में ही ले लेना है। यहाँ पे आपको a प्लस बी उसको 0 प्रूफ नहीं करना है, आपने स्टार्टिंग में ही a प्लस बी इक्वल टू 0 ले लेना है। a का वैल्यू कितना है दोस्तों k, b का वैल्यू कितना है दोस्तों -4, एंड दोस्तों यहाँ पे क्या है k -4 विच इज इक्वल टू 0, एंड देन k विच इज इक्वल टू -4 वहां पे जाएगा तो क्या आएगा दोस्तों 4, तो ये भी आपका पार्ट हो गया। तो यहाँ पे फाइनली आपको यहाँ पे आपने k का वैल्यू क्या कर दिया दोस्तों, निकाल दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये देखो, इस टाइप का क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। थोड़ा सा मैं इसे नीचे लेता हूं, हाँ, फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन समथिंग समथिंग समथिंग। अब दोस्तों ये जो इक्वेशन दिया है, ये आपको क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल, मतलब आपको एक्यूट एंगल वाला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। इससे रिलेटेड भी मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, अगर आपको नहीं याद होगा तो सबसे पहले एक्यूट एंगल, देखो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, देखो ये गिवन इक्वेशन, इसे हमने 1 ले लिया। पहला पार्ट पूरा का पूरा सेम है, जैसे आप कंपेयरिंग करते हो ना वैसा ही सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है।
देखो 3x² माइनस 4 समथिंग समथिंग समथिंग। अब देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ, किसके साथ कंपेयर करना है दोस्तों, ax² 2hxy और by² विच इज इक्वल टू 0। अब यहां पे अगर आप जब कंपेयर करोगे तो दोस्तों आपको a का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो x² के आगे जो है वो दोस्तों ये a है, a भी आपको मिल गया। xy के आगे मतलब यहाँ पे xy के आगे क्या है दोस्तों 2h, तो यहाँ पे क्या आएगा 4√3, देन h इक्वल टू -4√3 डिवाइड बाय 2, देन h इक्वल टू से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2√3, ये आपका h का वैल्यू भी आ गया। अब दोस्तों h हो गया, अब इसके बाद आप b का वैल्यू निकालोगे, y² के आगे जो भी वैल्यू है वो आपका किसका वैल्यू है दोस्तों, b का। ये पूरा का पूरा पार्ट आपका कवर हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट कवर होने के बाद अब इन्होंने हमें क्या पूछा है, एक्यूट एंगल पूछा है। तो मैं यहां पे देखो लिख रहा हूं लेट थीटा बी दी एक्यूट एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन। यहां पे हमने लिख दिया बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस है, तो बिटवीन लाइंस आप लिख सकते हो। अब यहां पे अगर मैंने थीटा ले लिया विद द एक्यूट एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, अब देखो मुझे क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं tan थीटा विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे tan थीटा, ये तो अपने को फाइंड आउट करना है, 2 ऐसे ही है। h का वैल्यू कितना है दोस्तों, h का वैल्यू ये देखो ये है 2√3 का स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू क्या है दोस्तों, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड, ए और बी का वैल्यू क्या है दोस्तों, ए का वैल्यू 3 है, बी का भी क्या है दोस्तों 3 है, और नीचे क्या आएगा दोस्तों a प्लस बी। तो यहाँ पे हमने सब कुछ लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ tan थीटा विच इज इक्वल टू यस मॉड ऑफ, अब देखो ये 2 ऐसे ही रहेगा, और यहां पे अगर आप सॉल्व करोगे देखो -2 का स्क्वायर हमेशा क्या होगा दोस्तों 4, और √3 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 3, ये याद रखना। -2 का स्क्वायर 4 और √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 3 आएगा, तो यहाँ पे 3। अब दोस्तों यहाँ पे 3 3 सा क्या होगा 9 होगा, और नीचे कितना आएगा दोस्तों 6, प्लस करना कोई मल्टीप्लाई नहीं करेगा। देन यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ tan थीटा विच इज इक्वल टू यस, ये देखो ये 2 है, ये √ ये देखो 12 माइनस 9 अपॉन 6। अब दोस्तों अगर मैं इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं यहाँ पे, तो tan थीटा विच इज इक्वल टू, आप नीचे नीचे सॉल्व करना, मैं यहाँ पे कर रहा हूं, देखो ये 2 हो जाएगा, और ये 12 माइनस 9 कितना होगा √3, और ये कितना है दोस्तों 6 है। तो देखो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो ये 3 हो जाएगा, देन tan थीटा विच इज इक्वल टू √3 अपॉन 3, देन tan थीटा विच इज इक्वल टू, देखो ये √3 है, ये 3 मतलब क्या होता है √3 इंटू √3, तो एक अंडर रूट कैंसिल हो गया। तो दोस्तों फाइनली tan थीटा विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 1/√3, और मॉड में है तो बाहर हम प्लस है तो प्लस में लिखेंगे, और अगर माइनस है फिर भी प्लस में लिखेंगे। अब tan के टेबल में आप मुझे बताओ कि 1/√3 किसका वैल्यू है, तो आप चाहिए तो थीटा है, tan को उधर भेज दो, tan इनवर्स 1/√3। अब दोस्तों tan के टेबल में देखो मैं यहां पे आपको लिख के दे रहा हूं, अगर कभी भी ऐसा आता है, ये 1/√3 है, कभी भी ऐसा आता है और कभी भी ऐसा आता है, तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पे अगर इस तरह से आया तो ये 60 का आंसर है, ये 45 का आंसर है, और ये 30 का आंसर है। तो ये 3 वैल्यूज तो एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए कि अगर ऐसा दिखाई दिया, तो अगर समझो यहाँ पे ऐसा आया तो ये एंगल कितना है दोस्तों 30 है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो π/6 भी आप लिख सकते थे। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली पता चल गया, ये उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस ये इतना याद रख लो आपका काम हो जाएगा। हाँ अगर इन केस इसके अलावा अगर कुछ आता है, इसके अलावा अगर कुछ आ रहा है, तो हाँ अगर समझो हाँ इंफिनिटी आ रहा है तो आप π/2 याद रखना, एक और वैल्यू, वैसे तो बस इतने में आपका काम हो जाएगा। पर अगर ऐसे कुछ आ रहा है 5/13 12/17, तो आपको क्या करना है, उतना ही आंसर रखना है, इसको आगे फिर सॉल्व नहीं करना है, tan इनवर्स उतना ही रखना है। जैसे आप सेकंड क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा।
अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना इजी क्वेश्चन है। इसके बाद का भी एक और क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये वाला मैं करा दे रहा हूं। और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ही रेयरली पूछा जाता है। तो स्टार्टिंग के जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपका पार्ट हो गया, तो इसलिए मैंने उसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखा है। ये मैं सॉल्व करा रहा हूं, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ने ये हार्ड वाला था इसलिए लिया नहीं, तो इसलिए मेरे को सॉल्व कराना है। बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको स्टार्टिंग में ही मैं बता देना चाहता हूं। देखो दोस्तों, सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिया है, ए एक्स ए स्क्वायर 3b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8ab(xy) प्लस बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब यहां पे मैं इसे क्या कर रहा हूं दोस्तों, ये बस ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, सॉल्व करने में बहुत इजी है। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, वही अपना लाइन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहां पे अगर मैं इसे कंपेयर करूंगा तो यहां पे a का जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या आएगा, हाँ यस, कंपेयर करते टाइम एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि ऑलरेडी इसमें a भी है, तो मैं क्या कर रहा हूं पता है, यहां पे कैपिटल A ले रहा हूं, यहां पे भी कैपिटल H ले रहा हूं, ये एक्स वाई वैसे ही रखता हूं, और यहां पे भी कैपिटल B ले रहा हूं, क्योंकि ऊपर भी अगर आप टर्म देखोगे तो ए बी के फॉर्म में है। तो यहाँ पे अगर मैं कैपिटल ए से कंपेयर करूं, एक्स स्क्वायर के आगे कैपिटल ए है, तो यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। अगर मैं 2 कैपिटल एच लूं तो यहाँ पे एक्स वाई के आगे दोस्तों क्या है 8ab, और फाइनली अगर मैं एच का वैल्यू निकालूं तो 4ab आएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 8 से। तो अगर 2 के टेबल में अगर 8 में काउंट करूं तो 4 टाइम में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 रखा। और यहाँ पे अगर आप b रख रहे हो तो वाई स्क्वायर के आगे जो भी टर्म है बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ये भी हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट आपने यहाँ पे लिख दिया। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना चाहिए, देखो आपको पता है कि अब डायरेक्ट आप टेन थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट मैं उसके पहले क्या कर रहा हूँ पता है, जो हमें अंडर रूट में वैल्यू फाइंड आउट करना है वो वैल्यू मैं पहले ही निकाल दे रहा हूँ। आपको पता है इसके पहले आप ऐसे सॉल्व करते थे एच स्क्वायर माइनस ए बी, देखो इसके पहले मैंने यहाँ पे देखो सॉल्व किया होगा, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये शायद आपको दिख नहीं रहा है, अभी देखो। तो ये वाला जो हम वैल्यू सॉल्व कर रहे थे वैसा ही सेम करना है, बस अब कैपिटल फॉर्म में। अब देखो मैं यहाँ पे इसलिए, तो पहले मैं जो अंदर मुझे फाइंड आउट करना है वो मैं पहले फाइंड आउट कर दे रहा हूं। तो देखो दोस्तों, तो उससे वहां पे मेरे को सॉल्व करने में इजी रहेगा, क्योंकि इस समय टर्म बहुत ज्यादा दिख रहे हैं ना, इसलिए मैं पहले ही सॉल्व कर ले रहा हूं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एच का वैल्यू कितना है दोस्तों 4ab, ये पूरे का स्क्वायर हो गया। ए का वैल्यू कितना है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। बी का वैल्यू कितना है दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये क्या आएगा 16a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस मतलब सॉरी क्रॉस बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, नॉर्मल मल्टीप्लाई। तो ए स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर ये दोनों को होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ब्रैकेट रखना क्योंकि माइनस साइन है। ये इससे हो जाएगा तो क्या होगा 3a⁴ हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ए स्क्वायर है ये स्क्वायर तो ऊपर का प्लस हो जाता है। देन यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3 × 1 3, और b ऊपर का प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा b4 और माइनस प्लस माइनस। देन ये 3 3 9, और यहाँ पे क्या ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इसका और बी स्क्वायर इसका, एंड माइनस माइनस दोस्तों प्लस एंड ब्रैकेट क्लोज। एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3a⁴ प्लस 3b⁴ माइनस 9a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये यहाँ पे हमने सब कुछ लिखा। अब क्या इसमें से कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या दोस्तों? अगर मैं यहां से सिंप्लीफाई करने जाऊं तो ये देखो a वाला पार्ट 3a⁴ ये तो सेम है, ये मैंने लिख दिया। ये वाला भी सेम होगा, देखो ये वाले पार्ट का कैलकुलेशन होगा, ये वाले पार्ट का, क्योंकि सभी के पीछे a स्क्वायर बी स्क्वायर है इसलिए कैलकुलेशन होगा। सरनेम सभी के सरनेम सेम है। तो देखो देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 16 में से 1 गया 15, तो 15 आया, और 15 यहाँ पे प्लस में होगा तो 15 में से 9 भी आप माइनस कर दो, तो 15 में से अगर मैं 9 माइनस कर रहा हूं तो दोस्तों 6 आंसर आएगा, वो भी प्लस में, क्योंकि यहाँ 15 प्लस में है तो क्या आएगा 6a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो मैंने ये तीनों का कैलकुलेशन एक साथ कर दिया, आप चाहिए तो 2 स्टेप्स में कर सकते हो। एंड दोस्तों यहाँ पे प्लस 3b⁴।
अब यहाँ पे आपने सब कुछ लिखा, आप चाहिए तो 3 को बाहर भी ले सकते हो। देखो मैं 3 को बाहर ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा, a⁴, 3 के टेबल में 6 2 टाइम में आता है a² b² एंड प्लस b⁴। यस, अब यहाँ पे जो आपने सॉल्व किया है, जो भी आपने यहाँ पे टर्म सॉल्व किया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं h² माइनस ab इक्वल टू जो आपको मिला है दोस्तों 3 है, a⁴ है और 2a² b² है और दोस्तों b⁴ है। आप इसको और अच्छा सिंप्लीफाई कर सकते हो। आप बोलोगे ऐसे कैसे सर? देखो यहाँ पे देखो a⁴ है, मैं इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, a² का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है दोस्तों, a² b² ऐसे ही है, यहाँ पे 4 को मैं क्या लिखूंगा, स्क्वायर का स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों ये a² मतलब ये a मतलब अंदर का a² मतलब ही a है, तो ये a का स्क्वायर 2 अंदर जो a की जगह पे जो है वो यहाँ दिख रहा है, अंदर ब्रैकेट के अंदर a² है तो यहाँ पे a² दिख रहा है, तो और यहाँ पे b ब्रैकेट के अंदर जो है वो भी यहाँ पे दिख रहा है और ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आ गया दोस्तों, a² प्लस 2ab प्लस b²। फाइनली मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो मेरे लेक्चर्स में आपको सब चीजें मिलेगी बेसिक से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत मजा भी आ जाएगा। अब फाइनली दोस्तों यहाँ पे ये 3 है, अब यहाँ पे जो ये देखो a था तो यहाँ पे a की जगह पे a² है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a² आएगा और यहाँ पे देखो b जो है, यहाँ पे b हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या है, b² है और ये पूरे का क्या आएगा दोस्तों, होल स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये आपने सॉल्व कर दिया h² माइनस ab। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको पता है कि ये रूट में लेना होता है, तो अगर समझो मैंने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, h² माइनस ab। यहाँ पे भी क्या हो गया दोस्तों 3, यहाँ पे a² प्लस b² का स्क्वायर। अब दोस्तों ये देखो ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा h² माइनस ab, बट यहाँ पे अगर मैं लेने जाऊं तो देखो ये रूट का बाहर आंसर आता ही नहीं, ये देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो √3 ऐसी है और ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या आएगा a² प्लस b²। और जब भी मैं यहाँ से स्क्वायर गायब हो जाएगा दोस्तों, ये देखो स्क्वायर और ये कैंसिल हो गई, ये आ जाएगा और यहाँ पे भी ऐसा है और साथ में दोस्तों प्लस ऑफ माइनस आएगा, क्योंकि रूट से जब भी हम आंसर बाहर निकालेंगे तो प्लस ऑफ माइनस आपको लिखना है। अगर आपने यहाँ पे नहीं लिखा तो भी आपका आंसर कोई अलग नहीं आएगा, सेम ही आएगा, पर लिख देना। अब यहां तक हो गया हमने। अब हमें पता है कि हमने h² माइनस ab लिया, बट हमारे फॉर्मूले में नीचे हमें a प्लस b भी करना होता है, तो मैं यहाँ पे a प्लस b भी निकाल के रख दे रहा हूं। तो a प्लस b देखो मैं यहाँ पे, अब मैं कैपिटल a प्लस b लूंगा क्योंकि मैं यहाँ कैपिटल फॉर्म में लिया हूं, तो a का वैल्यू क्या है दोस्तों, a² माइनस 3b² प्लस b का वैल्यू क्या है दोस्तों, b² माइनस 3a²। अब फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो दोस्तों देखो ये a और ये वाला a² वाला सरनेम ये है, तो प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 कितना होगा दोस्तों, 2a² साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस सेम b का, प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 2 आएगा साइन ऑफ ग्रेटर नंबर b²। फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, a² प्लस b²। जैसे मैं माइनस साइन अंदर ले लूंगा तो ये दोनों के साइन चेंज हो गए, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। अब ये होने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, अब आप आराम से अपना वैल्यू क्या कर सकते हो दोस्तों, फाइंड आउट कर सकते हो। लेट वही लिखोगे, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस एंड देयरफॉर tan थीटा विच इज इक्वल टू, यस फॉर्मूला क्या आएगा 2। अब मैं कैपिटल फॉर्म में लिखूंगा h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा विच इज इक्वल टू, यस 2। आपने इसका आंसर पूरा का पूरा ऑलरेडी निकाला है, रूट का आंसर आपके पास डायरेक्ट है। यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ √3 और ब्रैकेट में क्या है दोस्तों, a² प्लस b²। तो देखो ये वाला रूट का पूरा आंसर हमने निकाला, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं और 2 आगे है, वो प्लस माइनस हमने बस आगे रख दिया। अब दोस्तों नीचे ये वाले पार्ट का भी a प्लस b का भी हमने आंसर पहले ही निकाल दिया है, क्या आएगा -2 a² प्लस b²। अब देखो दोस्तों ये और ये पूरा कैंसिल हो गया, 2 पूरा कैंसिल हो गया, देन tan थीटा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखो आप डायरेक्ट लिखो, देखो √3 है और ये साइन कुछ बच रहा है, साइन का कोई टेंशन नहीं क्योंकि मॉड है, तो डायरेक्ट यहाँ पे √3 जो बच रहा है उसको मैंने बाहर ले लिया मॉड के,
और थीटा विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 3। यस, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 3 का आंसर क्या आएगा, क्या बात है। तो यहाँ पे आपको मैंने स्टार्टिंग में ही लिख के दिया था कि अगर √3 कहीं पे हो तो उसका आंसर क्या आएगा, 60। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर दिया, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस मैं इसलिए सॉल्व किया कि किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि सर ये वाला हार्ड था तो सर ने नहीं करा है, पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम ने पूछा है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क आप कर सकते हो। इसके बाद का भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन ईच ऑफ विच। देखो हमारा कंबाइंड इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, और ईच ऑफ विच मतलब आपको पता है पेयर ऑफ लाइन में दो लाइंस होते हैं, ईच ऑफ विच मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ दिस लाइन, मतलब ये लाइन के साथ जो पेयर ऑफ लाइन में दो लाइन है वो दोनों लाइन क्या कर रहे हैं, 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो देखो कैसे इस सम को, इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। देखो सबसे पहले ये जो लाइन है, गिवन लाइन 3x + 2y - 11 विच इज इक्वल टू 0, मैं इसका क्या करूंगा दोस्तों, स्लोप निकालूंगा, और इसके स्लोप को मैं m ले रहा हूं। अब मैं अगर इसके या तो m' ले रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे अगर आप इसके स्लोप को m' ले रहे हो तो यहां पे फॉर्मूला क्या आएगा, -a/b। तो -a का वैल्यू क्या है दोस्तों, जो x के आगे है, और b का वैल्यू क्या है, ये। तो फाइनली यहाँ पे हमें m' का वैल्यू मिल गया, इसका स्लोप मिल गया -3/2। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है, सपोज ये मेरी लाइन है 3x + 2y - 11 = 0, और पेयर ऑफ लाइन क्या कर रहा है पता है, मेरा जो पेयर ऑफ लाइन है, पेयर ऑफ लाइन में आपको पता है दो लाइन है, पर उसमें से एक लाइन इस लाइन के साथ 30 बना रहा है और दूसरा लाइन भी इसके साथ 30 का एंगल बना रहा है। तो मैं उसमें से एक ही लाइन ले रहा हूं, ये कितने का एंगल इसके साथ तैयार कर रहा है दोस्तों, 30 डिग्री का। ये अगर मैंने इसको m' लिया तो इसे मैं क्या ले रहा हूं, m। तो यहां पे मैं लिखूंगा, यहां पे मैं क्या लिखूंगा, लेट m स्लोप ऑफ वन ऑफ टू लाइन्स ऑफ स्लोप ऑफ वन ऑफ टू लाइन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस लिख सकते हो, पेयर ऑफ लाइंस। देखो यहां पे मैंने क्या किया पता है, दो लाइन जो मेरे हैं उसमें से मैं एक लाइन ले रहा हूं, स्लोप ऑफ वन ऑफ टू लाइंस, मतलब दो लाइन में से मैं एक लाइन क्या कर रहा हूं, कंसिडर करो ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस की जो दो लाइन है उसमें से मैं वन लाइन कंसिडर कर रहा हूं, वन लाइन ऑफ दी पेयर ऑफ लाइन। ऐसे एक सिंपल लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो। देखो यहां पे बोला ना ईच ऑफ विच मेकिंग, मतलब ईच मतलब जो दोनों लाइन है वो क्या कर रहे हैं, 30 डिग्री का एंगल इस लाइन के साथ बना रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे मैं उसमें से एक लाइन ले लिया, इसके स्लोप को मैंने m कंसिडर किया है। अब देखो दोस्तों ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आपको पता है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस हमने कौन सी क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, 11th क्लास में। अब यहाँ पे मैं वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो आपको वो फॉर्मूला याद होगा, क्या होगा, m1 - m2, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 1 + m1 × m2। बट अभी मैं फॉर्मूला लिखते टाइम वैसा नहीं लिखूंगा, अभी मैं फॉर्मूला लिखते टाइम इनके फॉर्मूले के हिसाब से लिखूंगा। देखो इसमें से एक लाइन का स्लोप क्या है दोस्तों, m है, माइनस दूसरे लाइन का स्लोप क्या है, m' है, और नीचे क्या आएगा दोस्तों 1+, और ये दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई। अब दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख लेना, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन गिवन लाइन एंड वन ऑफ द लाइन ऑफ द गिवन पेयर। अब दोस्तों यहाँ पे 10, ये कितना आएगा 30, और यहाँ पे दोस्तों m माइनस, यस इसका स्लोप हमें पता है -3/2, और इसका 1 + m -3/2। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, तो यहाँ पे 1030 का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1030 मतलब मैंने अभी पीछे ही बता दिया आपको, √1/√3, ये सब याद होना चाहिए 10 के आंसर। अब दोस्तों ये देखो ये मॉड फॉर्म में ही है, ये क्या होगा दोस्तों, देखो m माइनस माइनस दोस्तों प्लस, और यहाँ पे क्या 3/2, और यहाँ पे 1 -3/2 3/2m। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2m हो जाएगा, और +3/2, और यहाँ पे भी ये 2 हो जाएगा, तो 2 - 3m/2। ये 2 क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया।
अब यहां पे मैं लिख रहा हूं 1/√3 इक्वल टू, ऊपर क्या बचा दोस्तों 2m/3 और नीचे क्या बचा दोस्तों 2 - 3m। ये मैं 11th का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। कभी भी अगर दो लाइन के बीच का कोई भी एंगल है तो हम इस तरह से निकालते हैं। अब दोस्तों यहां पे ये होने के बाद ये हमने यहां पे सब कुछ लिख दिया। अब कभी भी अगर आप मॉड से आंसर को बाहर निकालते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप स्क्वायरिंग करो, या तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप या तो प्लस ऑफ माइनस में लो। तो मैं यहां पे स्क्वायरिंग कर रहा हूं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, या तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड भी लिख सकते हैं, बोथ साइड्स। अब यहां पे अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ये याद रखना, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, √3 को अगर स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। और यहां पे भी अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 2m + 3 का स्क्वायर और 2 - 3m का स्क्वायर। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो देखो ये 1/3 ऐसे ही होगा। इसको आप एक्सपांड करोगे, a + b, अभी थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला दिया था, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 2ab। 2a कितना है दोस्तों 2m, b कितना है दोस्तों 3 प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहां पे क्या आएगा दोस्तों a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 3m का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4m स्क्वायर, ये 4m, सॉरी 4m नहीं होगा और होगा, देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12m + 9। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 4, कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12m + 9m स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने जो भी चीजें लिखी है प्लीज ध्यान से अच्छे से आपको आगे सॉल्व करना है। ये पूरा का पूरा पार्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा 4 - 12m + 9m स्क्वायर, और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 3 × 4m स्क्वायर + 12m + 9। अब यहाँ पे अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या होगा 4 - 12m + 9m स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 12m स्क्वायर 36m और प्लस यहाँ पे 27। अब दोस्तों यहां तक होने के बाद आपको क्या करना है, देखो 12m है तो मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो 12m स्क्वायर है, ये 9m स्क्वायर वहां पे भेज रहा हूं। फिर दोस्तों यहाँ पे देखो 36m है, ये 12m वहां पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, अब यहाँ थोड़ा सा कर ले रहा हूं। अब देखो दोस्तों उसके आगे ये 12m हो गया, देखो 12m स्क्वायर था, ये वहां पे भेजा माइनस हुआ, ये है, ये वाला टर्म वहां पे भेजा, यहाँ पे क्या है दोस्तों प्लस 27 है, ये 4 वहां पे जाएगा तो -4 होगा, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 0, तो 12m स्क्वायर, हाँ 12m स्क्वायर माइनस m 9m स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 3m स्क्वायर। यहाँ पे ये दोनों को प्लस करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 48m, और यहाँ पे अगर आप ये दोनों को प्लस करते हो 27 में से अगर 4 माइनस हो गया तो फाइनली आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों 23। अब यहाँ तक जो हमने आंसर निकाला है ये मत समझना कि आपका परफेक्ट आंसर है। इसके बाद आपको क्या करना है m का वैल्यू पुट करना है। m का वैल्यू क्या होगा दोस्तों m = y/x होता है। ये कैसे मैंने लाया, तो आपको पता है कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होता है y = mx, तो यहाँ से mx नीचे आया तो y/x, तो याद रखना यहाँ पे हम क्या करेंगे y/x पुट करेंगे, तो ये 0 = ये 3, यहाँ पे हमने क्या किया y/x, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे भी हमने क्या पुट किया y/x, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 23, देन 0, ये 3, ये क्या हो गया y², ये क्या हो गया दोस्तों x², ये 48 y/x, और ये क्या हो गया दोस्तों 23। पूरे इक्वेशन को मैं x² से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 0, ये 3y², ये दोस्तों x² से मल्टीप्लाई होगा तो ये 48 x², अगर सपोज यहाँ पे x² आ रहा है तो x² आ रहा है तो एक x नीचे का कैंसिल हो जाएगा, फिर भी ऊपर एक x बचेगा, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 48xy, और ये x² इससे मल्टीप्लाई होगा तो 23x²। तो दोस्तों ये जो मुझे इक्वेशन मिला आप इसे अच्छे से लिख लेना, x² पहले लिख लेना देन y² मिला बाद में लिख लेना, तो यही हमारा क्या है दोस्तों कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो इस तरह से ये एक अलग सा क्वेश्चन है, ये आपको याद कर मतलब सॉल्व कर लेना है, और बहुत ही अच्छे से इसका आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये इसलिए मैंने बोला था कि वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इफ द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन इज इक्वल, ये देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वल। तो एंगल बिटवीन, ये इसके बीच का एंगल क्या होगा, पहले उतना हम देख लेते हैं। देखो मैं गिवन लाइन लिख रहा हूं, गिवन इक्वेशन। अब गिवन इक्वेशन क्या है दोस्तों, हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन, इसको मैं 1 ले दे रहा हूं, गिवन पेयर 1, मतलब इसके बीच का जो एंगल है उसको मैंने क्या कंसिडर किया दोस्तों, थीटा। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है, tan थीटा विच इज इक्वल टू 2√h² माइनस, कभी पेयर ऑफ लाइन का के बीच का एंगल इसी तरह से आपको निकालना है इस फॉर्मूले से। आप बोलोगे सर उसके पहले आपने अलग फॉर्मूला लिया, वहां पे हम 11th का कॉन्सेप्ट निकाले थे, इसलिए वहां पे मैं 11th के कॉन्सेप्ट से वो सब मैंने सॉल्व किया था। पर पेयर ऑफ लाइन ऐसा इक्वेशन दिया होगा तो आपको यही यूज करना है, और वहां पे लाइन का इक्वेशन था इसलिए मैंने वो वाला फॉर्मूला यूज किया। अब दोस्तों आपने इसका एंगल फाइंड आउट कर दिया, इसके बीच का एंगल। अब दोस्तों आपको एक और इन्होंने क्या दिया, इक्वल के बाद इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द लाइन। अब इन्होंने एक और इक्वेशन दिया, उसके बीच का एंगल जो है वो इसको इक्वल है। तो देखो यहाँ पे मैं गिवन इक्वेशन लिख रहा हूं, गिवन इक्वेशन, और ये क्वेश्चन आया तो दोस्तों 4 मार्क्स में ही आएगा, 5xy प्लस 3y² विच इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हमने ये लिख दिया 2x² माइनस 5xy प्लस 3y² इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूं। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हाँ इसमें मुझे कंपेयर करके वैल्यूज सब निकालने होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई कंपेयर करने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे देखो मैं कंपेयरिंग अबो इक्वेशन विथ ax² 2hxy प्लस by² विच इज इक्वल टू 0। यस, व्हाट इज x² के आगे अगर a है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2, तो ये हो गया आपका। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2h, xy के आगे 2h है तो xy के आगे क्या है दोस्तों 5, तो यहाँ पे क्या आएगा -5/2। ये हमने h का वैल्यू भी निकाल दिया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो b, इसके आगे क्या आएगा दोस्तों 3, क्योंकि b यहाँ पे b के आगे क्या 3। अब यहाँ पे मैं क्या लूंगा दोस्तों, लेट, अब यहाँ पे एक एंगल ऑलरेडी मैंने थीटा कंसिडर किया तो यहाँ पे कुछ और ले ले रहा हूँ, अल्फा ले ले रहा हूँ। लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन गिवन पेयर 2। गिवन पेयर 2 के बीच का एंगल मैंने क्या ले लिया दोस्तों, अल्फा ले लिया। अब फाइनली अगर मैं ये एंगल निकालू तो यहाँ पे क्या आएगा tan अल्फा विच इज इक्वल टू, यस फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, सेम वही फॉर्मूला 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। यस, यहाँ पे वैल्यूज है तो हमें ये सॉल्व ही करना होगा। सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे tan अल्फा विच इज इक्वल टू, यस थोड़ा सा ये ऊपर ले रहे हैं, हाँ। अब यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करते हो, यस, तो ये देखो 2√h का वैल्यू कितना है दोस्तों, -5/2 का स्क्वायर। a का वैल्यू कितना है दोस्तों, देखो मैं a और b का डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, a और b मल्टीप्लाई में तो 2 3 डायरेक्ट मैं यहाँ पे 6 लिख दे रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे a प्लस b दोनों को प्लस करके डायरेक्ट मैं 5 लिख दे रहा हूँ। प्लीज आप एक स्टेप के बाद ही लिखना, डायरेक्ट मत लिखना। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, ये tan अल्फा इक्वल टू, अब देखो दोस्तों ये 2 है, ये देखो यहाँ पे ये -5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 25, 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 4 और अपॉन 6 और ये 5। अब दोस्तों इसे ही मैं अगर आगे सॉल्व करूँ तो यहाँ पे क्या होगा tan अल्फा विच इज इक्वल टू, यस ये 2 ऐसे ही रहेगा दोस्तों, और ये वाला पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 × 25 ये 25 ही रहेगा, और ये 6 × 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 24, और अपॉन कितना होगा दोस्तों 4, और नीचे क्या आएगा दोस्तों 5। तो यहाँ पे tan अल्फा विच इज इक्वल टू, यस 2√, यहाँ पे 1/4 और नीचे क्या है दोस्तों 5। 25 - 24 1। देन दोस्तों इसके बाद tan अल्फा विच इज इक्वल टू, यस विच इज इक्वल टू, अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना है। देखो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का 1 आएगा, 4 किसका है दोस्तों 2 का है, और नीचे क्या है दोस्तों 5, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या है tan अल्फा विच इज इक्वल टू, ऊपर दोस्तों कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1,
और यहाँ पे नीचे क्या है दोस्तों फाइ। तो फाइनली अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे दोस्तों टेन अल्फा विच इज इक्वल टू, आंसर कितना है दोस्तों 1/5। तो यहाँ पे हमने टेन अल्फा का भी वैल्यू निकाल दिया 1/5। तो ये टेन अल्फा का वैल्यू है और यहाँ पे किसका वैल्यू है दोस्तों टेन थीटा का। फिर से मैं मेरे क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। इफ द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन देन शो दैट, मतलब इसका एंगल और इसका एंगल क्या है इक्वल है। मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली इन्होंने हमने इसका एंगल क्या कंसिडर किया था थीटा और इसका एंगल क्या कंसिडर किया था दोस्तों अल्फा। ये दोनों इक्वल है, दोनों साइड अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 10 थीटा हो जाएगा और ये दोस्तों 10 अल्फा हो जाएगा। यस, इसका आंसर क्या आया था आप बता सकते हो। 10 थीटा का वैल्यू क्या आया था एंगल बिटवीन, तो ये जो सेम फॉर्मूला है वही है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये इसका आंसर था। अब दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यूज आया था 10 अल्फा का वैल्यूज कितना आया था दोस्तों 1/5। अब आपको पता है कि हम स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये देखो ये वाले पार्ट का स्क्वायर करूंगा तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट यही आएगा। देखो रूट जिसके नीचे है, कभी भी अगर रूट 3 है तो रूट स्क्वायरिंग करने का डायरेक्ट वो 3 हो जाएगा। तो रूट के अंदर जो भी पार्ट है वो डायरेक्ट बस लिख दो, नीचे वाले पार्ट का भी स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे 1 का तो ऐसे ही रहेगा, 5 का क्या होगा दोस्तों 25। अब बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये देखो ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा 100 एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। यस, आप चेक करो, जो भी आपको प्रूफ करना था आपका एक झटके में प्रूफ आया है, चेक कर लो। देखो देखो आपको चाहिए था 100 एच स्क्वायर माइनस ए बी, देखो 100 एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये पूरा का पूरा पार्ट कवर कर दिया। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप भी सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या लिखा है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन ईच ऑफ विच मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ वाई एक्सिस। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब जो हमारा लाइन का है वो दोस्तों कहां से पास हो रहा है ओरिजिन से। एक मैं यहां से पास कर दे रहा हूं, एक यहां से। क्यों मेरे को यहां से पास करना पड़ रहा है वो भी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। बोल रही ईच ऑफ विच मेकिंग एंगल 60 डिग्री विथ वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, एक इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक लाइन इसके साथ भी 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए मुझे ऐसा डायग्राम लेना पड़ रहा है। अब दोस्तों हम कभी भी जब हम थीटा कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसे ए बी कंसिडर कर रहा हूं, इसे मैं पी क्यू कंसिडर कर रहा हूं। यस, हाँ, अगर जब मैं यहां पे समझो मैंने ओए लिया, ओए वाली लाइन लिया, ओए लाइन, और ये हमारा क्या है दोस्तों एक्स एक्सिस, और ये मेरा क्या है दोस्तों वाई एक्सिस। अब यहां पे ध्यान देना, अगर ये 60 है, हाँ आपको पता है किसी भी क्वाड्रेंट में एंगल टोटल कितना होता है 90, तो अगर ये 60 है तो बचा हुआ पार्ट कितना आएगा दोस्तों 90 माइनस 60 कितना होगा 30। आप इसको सॉल्व करके भी दिखा सकते हो, या तो डायग्राम आप अगर इतना अच्छा बनाते हो तो यहाँ पे ही चल जाएगा। अब दोस्तों कभी भी हम किसी भी अगर लाइन का हम एंगल निकालते हैं तो हम हमेशा कंसिडर किससे करते हैं दोस्तों पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अगर समझो इस लाइन का एंगल मुझे कंसिडर करना है तो एक्स के इस वाले पार्ट से कंसिडर करना है कितने का एंगल है। तो एक्स के अगर यहाँ से मैं कंसिडर करूँ तो कितने का एंगल आ रहा है थीटा का। तो यहाँ पे जो मुझे लाइन दिया है, लाइन का नाम मैं लिख सकता हूँ ए बी, या तो ओ बी लिख दो, जो भी मेरा सेगमेंट ओ बी है उसका जो थीटा है दोस्तों कितना है 30 डिग्री। और अगर 30 डिग्री है तो आप यहाँ पे इसका स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या आएगा, स्लोप इसको समझो मैं एम ले रहा हूं तो क्या आएगा 10 थीटा, और यहाँ पे क्या होगा 10 30, और 10 30 क्या होता है दोस्तों 1/√3। तो फाइनली इसका स्लोप भी हमें मिल गया 1/√3। और फाइनली अगर मुझे स्लोप मिल गया तो मैं इसका इक्वेशन भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये इसका जो इक्वेशन है पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो आप यहाँ पे अच्छे से लिखना इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसका बस क्या आएगा y इक्वल टू एम एक्स, तो y इक्वल टू एम का वैल्यू क्या आएगा 1/√3 एक्स, तो ये √3 यहाँ पे जाएगा तो √3y इक्वल टू एक्स। तो फाइनली हम इसे लिखते टाइम क्या लिखेंगे x माइनस √3y, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0। तो ये फाइनली ये पूरा का पूरा एक पार्ट हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब दूसरे लाइन का बस आपको इक्वेशन चाहिए। दूसरे लाइन का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो मैं लाइन का नाम लिख रहा हूँ, लाइन ओपी अगर समझो मैं लिख रहा हूँ, तो उसका जो थीटा है दोस्तों वो क्या आएगा, लाइन ओपी का थीटा क्या आएगा
तो यहां से देखो ये जो लाइन गई है इसका पूरा एक्स एक्सिस से आप एंगल काउंट करो तो देखो 60 60 120 प्लस 30 कितना हो जाएगा 150। थोड़ा अच्छे से लिखो 150। अब यहाँ पे फिर से आप टेन थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्लोप विच इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10 150। और 10 150 को मैं कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों 180 माइनस 30। ये सब मैंने आपको सब कुछ सिखाया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। या तो 90 प्लस 60 भी आप लिख सकते हो। और मैंने एक और चीज आपको बोली है, कभी भी अगर कोई भी एंगल 180 पे है, वो एक्स एक्सिस पे अगर एंगल है तो 10 का हम क्या लिखते हैं 10 ही लिखते हैं, और ये 30, ये अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट है जो मैंने बार बार मेरे सम में बताया है। और यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस, देखो 180 माइनस 30 है मतलब एंगल कितना है 150। 150 वाला एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में दोस्तों 10 क्या होता है माइनस होगा। तो यहाँ पे माइनस 1030 कितना है दोस्तों 1030 का वैल्यू 1/√3। तो यहाँ पे हमें इसका भी स्लोप मिल गया। अब इसका स्लोप मिल गया तो आप इसका भी इक्वेशन निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे इक्वेशन में निकाल रहा हूँ, इक्वेशन अच्छे से आप पूरा लिखना। y इक्वल टू इसका भी क्या आएगा mx, तो y इक्वल टू m का बाद में ये √3 यहाँ पे आ जाएगा, ये y और ये माइनस एक्स, बाद में x यहाँ पे आएगा तो x प्लस √3y इक्वल टू 0। ये आपका दूसरा इक्वेशन है। ये आपके पास दोनों इक्वेशंस आ गए। अब बस आपको इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी करके दिखाया है, पर मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग को टेंशन आएगा कि बहुत हार्ड है। और तो कंबाइन इक्वेशन अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो देखो पहला वाला क्या है, यहां मैं नीचे कर दे रहा हूं। कंबाइन इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए पहला वाला इक्वेशन है √3 और दूसरा वाला इक्वेशन है x प्लस √3y इक्वल टू 0। अब x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू ये क्या आएगा √3xy, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा √3xy, और ये इससे √3 कितना हो जाएगा 3, और y इंटू वाई क्या होगा y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, ये देखो ये दोनों सेम है कैंसिल हो जाएगा तो -3y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या आ गया फाइनल इक्वेशन। लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं किया हूं पर मैंने आपको समझा दिया है। तो ओवरऑल ईच एंड एवरी क्वेश्चन पूरे के पूरे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए। उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छे से आपने पूरा का पूरा एक्सरसाइज समझा होगा। अब इसके बाद दोस्तों जल्दी में जो मेरा वीडियो है दोस्तों लास्ट एक्सरसाइज पे आ जाएगा, वो भी मैं एक ही बार में पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा। ऐसा नहीं कि 2 सम आज कराऊंगा 2 कल, एक ही बार में पूरा हो जाएगा। उसके बाद तुरंत मैं आ जाऊंगा वेक्टर लेसन पे। और पार्ट 2 की चीजों को पढ़ना है तो प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी, उस पर सभी वीडियोस मैंने ही बनाए हैं। बस एक ही चैनल पे हम सब वीडियोस एक ही टाइम पे नहीं डाल सकते, इसलिए हमने एक और चैनल रखा है जिसपे हम पार्ट 2 के वीडियोस को डालते हैं। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।